गुड मॉर्निंग गाइस। हार्टेल नर्सिंग एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अपना जो क्लासेज है वो कंटिन्यू करने वाले हैं। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम जो चल रहा है उसको अपन अभी टू बी कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे जो लास्ट वीडियो जो थे उसमें अपन स्टमक तक पहुंच गए थे। तो आज अपन स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि लास्ट जो सेशन है उसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आपको पता है भी, इसोफेगस पढ़ा था अपन ने, ठीक है। इसोफेगस के बाद में स्टोमक पढ़ा था, और स्टोमक में भी जैसे तीन जो पार्ट होते हैं वो पढ़े थे अपन ने, ठीक है। ये सबसे पहले कार्डिया, बॉडी और पाइलोरस, और पाइलोरस के बाद में अपन पाइलोरिक इंस्पेक्टर भी पढ़े थे, जो कि स्टोमक के एंड में होती है, और स्मॉल जो इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट हो जाती है पाइलोरिक इंस्पेक्टर से। तो उससे पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि जैसे एक फार्मूला था मिकोसिंग, जो सिंगर है ना, मिकोसिंग, MECO। तो इस फार्मूले से अपन ने जो गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सी होती है, स्टोमक में कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड और सिक्रेशन सेल्स कौन कौन सी होती है, उसके अकॉर्डिंग अपन ने एक फार्मूला बनाया था। तो मिकोसिंग मीन्स MECO, ठीक है। और M से फिर अपन ने क्या पढ़ा था, जैसा कि आपको पता है कि, तो M से पढ़ा था अपन ने म्यूकोसा, ठीक। E से पढ़ा था अपन ने एंडोक्राइनल सेल्स, यहाँ तक ठीक है। और C से पढ़ा था अपन ने चीफ सेल्स, जिसको अपन ने पेप्टिक सेल्स भी कहते हैं अपन। पेप्टिक सेल्स कई बार एग्जाम में इस नाम से भी आ जाता है, या अपन पेप्सिनोजन सेल्स भी कहते हैं इसको, पेप्सिनोजन सेल्स भी कहते हैं, ठीक। ये अपन ने, जैसा कि अपन ने ये पढ़ा था। इसके बाद में O से क्या हो गया, ऑक्जेंटिक सेल। O से क्या हो गया, ऑक्जेंटिक सेल्स, या इसको अपन कहते हैं पेराइटल सेल्स, या अपन इसको क्या कहते हैं, पेराइटल सेल्स। और ये सेल्स जो है म्यूकोसा सेल्स, ये सेल्स है, जैसे म्यूकोसा है, म्यूकोसा सेल्स क्या करेगी, स्टोमक में जो है म्यूकस सिक्रेशन करेगी, राइट। उसके बाद में एंडोक्राइनल सेल्स जो है क्या करेगी, ये हार्मोन्स सिक्रेट करेगी, ठीक। और चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स जो है वो क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन जो है वो सिक्रेट करेगी। ये सेल्स क्या करेगी, इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिनोजन सिक्रेट करेगी इनएक्टिव फॉर्म में, याद रखना। एक्टिव फॉर्म बाद में होता है, इनएक्टिव फॉर्म में। और लास्ट वन ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल्स जो होती है वो क्या करेगी, आपको पता है, जैसा कि HCl सिक्रेट करेगी, एंड कैस्टले ऑफ इंटेंसिक फैक्टर, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो गया था। अब जैसा कि आपको पता है कि इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है ना, इनएक्टिव फॉर्म में जो पेप्सिनोजन होता है वो किसकी प्रेजेंसी में एक्टिव फॉर्म में बदलता है, तो HCl। पेप्सिनोजन जो है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, उसको HCl विथ हेल्प ऑफ HCl की प्रेजेंसी में पेप्सिन बनाता है। HCl की प्रेजेंसी में पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म में होता है उसको अपन पेप्सिन कहेंगे। और ये क्या करेगा, प्रोटीन के डाइजेस्ट में हेल्प करता है। प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल्स है, प्रोटीन है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसी तरह कैस्टले ऑफ इंस्टिक फैक्टर क्या करेंगे, तो विटामिन B12 है, जिसमें अपन आगे बढ़ेंगे, जो इलियम वगैरह होता है। तो विटामिन B12 है, विटामिन B12 की हेल्प करने के लिए क्या चाहिए अपन को, इंस्टिक फैक्टर चाहिए, है ना, इंटेंसिक फैक्टर चाहिए ना, इंटेंसिक फैक्टर। तो इलियम में जाके फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये चीज़ अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये मोटा मोटा अपन एक पढ़ लेते हैं भाई, सेल्स जो होती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं, इसलिए यहाँ तक अपने कंप्लीट हो गया था। आज अपन पढ़ने वाले स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। आज अपन पढ़ेंगे, जैसे कि डायग्राम आपके सामने है, आज अपन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसा कि आपको पता है कि अपन ने छोटी छोटी क्लासेज में साइंस में पढ़ते भी आए हुए हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में अपने पढ़ा भी था, पाचन तंत्र जिसको अपन हिंदी में कहते हैं, उसमें पढ़ा भी था कि छोटे हाथ और बड़ी हाथ, ठीक। तो छोटे हाथ और बड़ी हाथ से मीन्स ये है, स्मॉल मीन्स इसके डायमीटर से है, डायामीटर, इसका जो डायामीटर है एक्चुअली वो छोटा होता है लार्ज से। लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है उससे अगर कंपैरिजन करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो डायामीटर जो होता है वो अप्रोक्स होता है 2.5 सेंटीमीटर टू 3 सेंटीमीटर इन ह्यूमन बॉडी, राइट। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन का जो डायामीटर है वो एक्चुअली में छोटा होता है, इसलिए उसको कहते हैं अपन स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसका जो डायामीटर है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कंपैरिजन में बड़ा होता है। एक तो ये है। उसके बाद में इसकी जो लेंथ है, लेंथ यूँ देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़्यादा बड़ी है, इसलिए अपन डायामीटर से इसको वो करते हैं, अपन कंसिडर करते हैं। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन अगर स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट होगी? स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी स्टमक के जस्ट पाइलोरस पार्ट होता है, पाइलोरस पार्ट जिसको अपन कहते हैं पाइलोरिक इंस्पेक्टर, जिसको अपन क्या कहते हैं? पाइलोरिक इंस्पेक्टर। पाइलोरिक इंस्पेक्टर का जो पार्ट होता है स्टमक के बाद में, वहाँ से अपना स्टार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन, राइट। स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन स्टार्ट होता है। उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट अपन देखें कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये मेनली 3 पार्ट जो है उसमें डिवाइड अपन कर सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसका फर्स्ट पार्ट हो गया अपन यूँ देखें तो ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट जेजुनम एंड थर्ड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या हो गया? इलियम। क्या हो गया? इलियम, राइट। अब यूँ देखा जाए तो अपन इसका लेंथ के बारे में देखें तो ड्यूडेनम की कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, ओके, ह्यूमन बॉडी में। उसके बाद जेजुनम जो होती है वो 1 मीटर हो गई, और इलियम जो हो गई वो 2 मीटर हो गई अप्रॉक्स। ये किस में होती है? ह्यूमन बॉडी में। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पार्ट है उसकी लेंथ हो गई। अब अगर अपन यूँ देखें तो एक कैडेवर होता है, जो डेड बॉडी होती है, उसमें क्या होता है कि एक्चुअली में जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। क्यों? कि जो इंटेस्टाइन के जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है, एक लाइव पर्सन में अच्छे से पकड़ रहती है, कॉन्टैक्ट भी अच्छे से करती है और रिलैक्सेशन भी अच्छे से हो सकती है। लेकिन एक कैडेवर मीन्स एक डेड बॉडी होती है, एक जो मतलब मरी हुई जो डेड बॉडी होती है, उसमें क्या होता है कि उसका जो कॉन्ट्रैक्शन उसमें होता नहीं है, एक रिलैक्सेशन हो जाता है, मतलब रिलैक्स हो जाती है बॉडी पूरी। तो उसकी जो हाइट भी है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इंटरवर्टिबल जो कॉलम है वो भी एकदम से रिलैक्स हो जाएंगे, और इंटेस्टाइन में जो मस्कुलर है वो भी एकदम रिलैक्सेशन हो जाएगा। तो इसकी जो लेंथ है वो एक कैडेवर में बढ़ जाती है, राइट। उसके बाद में सबसे पहले अपन अगर ये ड्यूडेनम की बात करें, सबसे पहले अपन किसकी बात करें? इसमें अगर अपन एक एक करके सबको तीनों को ले गए अपन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले अपन बात करते हैं ड्यूडेनम। किसकी बात करेंगे? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम कहाँ से स्टार्ट हो गई? सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। जो फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट हो गया वो कौन सा है? ड्यूडेनम है, याद रखना। फर्स्ट पार्ट हो गया नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। इसकी जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई? 25 सेंटीमीटर हो गई। नंबर 2, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये होता है साहब पाइलोरिक इंस्पेक्टर, है ना, पाइलोरिक इंस्पेक्टर ऑफ द स्टोमक, पाइलोरिक इंस्पेक्टर से स्टार्ट हो गया, और एंड कहाँ होगा? स्टार्ट हो गया और एंड कहाँ होगा? एंड होगा सब ये जेजुनम के पार्ट पे, जहाँ से जेजुनम स्टार्ट होती है, राइट। वहाँ तक जो है
ये इसकी जो है वो लेंथ हो गई, स्टार्ट और एंड हो गया। अच्छा एक बात और, जैसे अपन इसोफेगस से अगर फूड अंदर एंट्री होती है स्टोमक में, उसको अपन क्या कहते हैं, बताया था पहले, जैसे बॉलस कहते हैं, उसको क्या कहेंगे अपन, बॉलस कहेंगे। और बॉलस में स्टोमक में जो सेल्स होती है, स्टोमक की जो स्ट्रक्चर होती है ना, जिसमें अपन एक मस्कुलर जो बताया था अपन ने, जैसे लेयर बताई थी, मसल्स जो है वो बताई थी अपन ने। अगर अपन देखें स्टोमक की लेयर देखें तो मैंने LOC बताया था। क्या बताया था उसमें फॉर्मूला में, LOC, राइट। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में अच्छे से ध्यान से सुनना, पूरे एलिमेंट्री कैनाल जो GI ट्रैक हो गए, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, उसमें मसल्स जो हो गई, मस्कुलरिस में मसल्स जो लेयर होगी वो ओनली LC होगी। किसको छोड़ के, स्टोमक को छोड़ के, स्टोमक को छोड़ के। स्टोमक में जो होता है वो क्या होगा, LOC। LOC मीन्स जैसा कि मैंने बताया था, L का मतलब क्या होगा, LOC। L का मतलब हो गया लॉन्गिट्यूडाइनल, लॉन्गिट्यूडाइनल मसल्स, राइट। O का मतलब हो गया ऑब्लिक्यू, ऑब्लिक। एंड C का मतलब हो गया सर्कुलर, C का मतलब हो गया सर्कुलर। तो ये स्टोमक में जो है वो मसल्स की जो लेयर होती है वो 3 टाइप्स की होती है, लॉन्गिट्यूडाइनल, ऑब्लिक एंड सर्कुलर। बट पूरे एलिमेंट्री कैनाल में है वो ओनली LC होगी, LC, LO ऑब्लिक उसमें नहीं होती, उसमें ओनली कौन सी होगी, LC। तो ये याद रखना है। तो इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि स्टोमक में जो मसल्स की जो लेयर होती है, लॉन्गिट्यूडाइनल, ऑब्लिक एंड सर्कुलर, तो उसकी मसल, उसमें जो बॉलस का जो ब्रेकडाउन है वो बड़े इजीली हो जाता है। उसके साथ में बॉलस का ब्रेकडाउन होने के बाद में पाइलोरिक इंस्पेक्टर से जैसे ही ड्यूडेनम में उसकी एंट्री होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं काइम। एक वर्ड है काइम, है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, काइम। उसको अपन कहते हैं साहब काइम, CHYME, काइम। काइम कब कहलाएगा, जैसे ही ड्यूडेनम में एंट्री होगी, जैसे ही फूड जो वो इनडाइजेस्ट फूड जो हो गया, जैसे ही इसका बॉलस स्टोमक में है, इसका ब्रेकडाउन हो गया, है ना, ब्रेकडाउन होते ही मिक्स हो गया, मिक्स। उसके बाद में ड्यूडेनम में जैसे ही इसकी एंट्री होगी, ड्यूडेनम में इसकी एंट्री होगी, तो वो क्या कहलाएगा, काइम। और काइम क्या होता है साहब, काइम होता है स्टोमक में जो काइम होता है, स्टोमक में आप यूँ कह सकते हो, जैसे काइम नीचे मतलब ड्यूडेनम में रवाना होता है स्टोमक से, जो काइम होता है, तो HCl गैस्ट्रिक जूस स्टोमक में कितना होता है, 0.9 to 1.2 pH तक होता है, जो कि हाईली एसिडिक होता है ना। गैस्ट्रिक जूस जो होता है स्टोमक में हाईली एसिडिक होता है, 1.2 pH तक हाईली एसिडिक होता है। तो वो एसिडिक बॉलस है जो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलके, इसमें 3 टाइप्स के जो ड्यूडेनम में जैसे इसकी एंट्री होगी, ड्यूडेनम में जैसे इसकी एंट्री होगी, तो ये क्या करेगा साहब, ड्यूडेनम से आपको जैसा कि पता है, जैसा कि बताया भी था, जैसे ये ड्यूडेनम होगी, ये ड्यूडेनम होगी, ठीक, ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर, ये ड्यूडेनम होगी। तो ड्यूडेनम में क्या होगा, जैसे राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, फिर वो मिलेगी, जैसे ये लीवर है, राइट हिपेटिक डक्ट, लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, फिर ये आगे जाके कॉमन हिपेटिक डक्ट मिलेगी, फिर इधर से गाल ब्लैडर आएगा, गाल ब्लैडर से क्या होगा साहब, सिस्टिक डक्ट हो गई, इधर से सिस्टिक डक्ट हो गई, फिर आगे जाएगा, आगे जाके इधर से पेनक्रियाज आएगी, पेनक्रियाटिक डक्ट, फिर जहाँ से पेनक्रियाटिक वो ओडे इंस्पेक्टर ऑफ ओडे जिसको अपन कहते हैं, और ये आगे जाके कहाँ मिलेगी, एंट्री कहाँ होगी इसकी, ड्यूडेनम में होगी। तो कॉमन बाइल डक्ट अपन कह सकते हैं, जो CBD अपन कहते हैं, गाल ब्लैडर से जो बाइल आ गया, पेनक्रियाटिक जूस से पेनक्रियाटिक जूस आ गया, और लीवर से भी बाइल आ गया, और इंटेस्टाइनल का खुद का जो म्यूकस या सिक्रेशन वगैरह करती है, तो ये तीनों क्या करती है, ये तीनों मिलके क्या करती हैं, तीनों मिलके करती है एल्कलाइन। इसका जो होता है नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, ठीक। लेकिन स्टोमक से बाहर की तरफ एंट्री, ड्यूडेनम में जैसे एंट्री होगी उस समय तो होगा एसिडिक,
जैसे ही एंट्री ड्यूडेनम हो गई तो ये जूस के साथ मिलके क्या बना देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक को, और एल्केलाइन जो है वो एल्केलाइन फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना, बिल्कुल। तो एल्केलाइन जो हो गया वो हो गया यहाँ पे, और उसके बाद में इसका बोले डाइजेशन बोले कहीं से स्टार्ट हो, चाहे माउथ से स्टार्ट हो, स्टोमक में, माउथ से जैसे जो कुक स्टार्च हो गया वो माउथ में ये है जो डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद में स्टोमक में है जो प्रोटीन का डाइजेशन हो गया, है ना, पेप्सिन जो एक्टिव पेप्सिन बदल के फिर प्रोटीन का डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद में ड्यूडेनम में जिसके इसकी एंट्री होगी तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है फूड का, ये आपको याद रखने वाली बात है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ, कंपैरिजन करूँ तीनों की, अगर मैं तीनों की कंपैरिजन करूँ, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट जैसे बताया मैंने, ड्यूडेनम, राइट, उसके बाद में जेजुनम, शॉर्ट में लिख देता हूँ, और ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अगर मैं देखूं तो मैक्सिमम डाइजेशन की अगर बात करें अपन, मैक्सिमम डाइजेशन की बात करें तो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन की अगर अपन बात करेंगे तो वो कहाँ होगा, ड्यूडेनम में। मैक्सिमम डाइजेशन की याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है, मैक्सिमम डाइजेशन अकर इन ड्यूडेनम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पे की, अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन की तो वो कहाँ होगा साहब, वो होगा आपके जेजुनम पार्ट में, याद रखना, ये दोनों क्वेश्चन आए हुए हैं। मैक्सिमम डाइजेशन की अगर बात करूँ तो कहाँ होगा साहब, वो होगा आपका, वो होगा आपके ड्यूडेनम में। और अगर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पे की बात करूँ, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है तो वो कहाँ होगा साहब, आपके जेजुनम पार्ट्स में, जो कि अभी मैं क्लियर करने वाला हूँ, जो स्ट्रक्चर से क्लियर करूँगा कि ये कैसे मतलब होता है और क्यों होता है, ये ऐसा क्यों है। ड्यूडेनम में हो गया साहब, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैं बात करूँ सेक्शन की, इंटेस्टाइन सेक्शन की। अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट बना दूँ अगर, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। अगर मैं साहब कहूँ कि इसमें किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, अगर मैं कहूँ यहाँ पे किस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, आपने 12th 11th 10th 9th सुना होगा, माइक्रोविलाई इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन, ये इस तरीके की। तो मैं अगर बात करूँ साहब तो आपने पढ़ा भी होगा कि माइक्रोविलाइज होती है इंटेस्टाइन, माइक्रोविलाइज होती है, विलाइज भी होती है। तो आज अपन थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होता है कि फोल्ड होते हैं, इंटेस्टाइन में क्या होता है, फोल्ड होता है, और फोल्ड ऑफ करकरिंग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं अपन, फोल्ड ऑफ करकरिंग। और ये क्या हो, ये कहाँ होता है फिर, होल इंटेस्टाइन, मतलब पूरी की पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह होती है, उसमें होल इंटेस्टाइन में होते हैं फोल्ड ऑफ करकरिंग, फोल्ड ऑफ करकरिंग। ये क्या प्रेजेंट है साहब, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, या अपन इसको कह सकते हैं प्लीके सर्कुलेरिस, या अपन कहते हैं इसको प्लीके सर्कुलेरिस, याद रखना, क्वेश्चन आया हुआ है। प्लीके सर्कुलेरिस कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, या फोल्ड ऑफ करकरिंग कहाँ प्रेजेंट होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर मैं बात करूँ फोल्ड ऑफ करकरिंग की, अगर मैं छोटा सा स्मॉल एक टुकड़ा अगर जूम इन करूँ, अगर आपके सामने इसको जूम करूँ, बड़ा सा जूम करूँ, तो फोल्ड ऑफ करकरिंग में क्या होता है साहब, फोल्ड में होता है सब फोल्ड, फोल्ड में क्या हो गया साहब, सब फोल्ड, मतलब उसमें भी फिर सब फोल्ड होते हैं। और सब फोल्ड में क्या हो गया साहब, विलस, एक हो गया तो विलस, बहुत सारी हो गई तो विलाई, बहुत सारी हो गई तो विलाई। और विलय की अगर मैं बात करूं, मतलब विलस का अगर मैं जूम करूं, तो विलस का जूम करने पे मेरे को क्या मिलता है साहब, एक छोटी सी स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बताने वाला हूं, ये मिटा देता हूं। विलस की अगर मैं बात करूं, फोल्ड में सब फोल्ड हो गया, सब फोल्ड में हो गया साहब
विलय, या अपन बहुत सारी हो गई तो विलय और एक हो गई तो विलस। और अगर मैं विलस का एक अगर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूं, विलस का अगर मैं एक बनाने की कोशिश करूं, ये लो साहब, विलस को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये क्या हो गया साहब, एंटेरोसाइट सेल्स कह दो आप इसको, एंटेरोसाइट सेल्स कह दो, जो कि विलय पे, विलस पे प्रेजेंट होती हैं। फोल्ड ऑफ कर्करिंग, फोल्ड ऑफ कर्करिंग में सब फोल्ड में विलय। ये क्या हो गई साहब, ये क्या हो गई, एंटेरोसाइट कह सकते हो अपन, या इसको कहते हैं अपन एब्जॉर्प्टिव सेल। क्या कहते हैं अपन, दो नाम से कह सकते हैं अपन। इसको क्या कहते हैं साहब, या तो एंटेरोसाइट कह दो, एंटेरोसाइट सेल्स कह दो, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर की साइड में होती हैं, विलाइज में। एंटेरोसाइट्स सेल्स, राइट। या अपन कह सकते हैं इसको एब्जॉर्प्टिव सेल्स, या कहते हैं अपन इसको एब्जॉर्प्टिव सेल्स, राइट। जो कि क्या काम करेगी, वो एब्जॉर्प्शन का काम करेगी। जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी एलिमेंट्स है, उसको एक तरह से एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगी, ये एंटेरोसाइट सेल्स या एब्जॉर्प्टिव जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो करेगी विलाइज के अंदर। ओके, राइट। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर में, तो इसके अंदर क्या होती है सब, गॉबलेट सेल। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ क्या होगी साहब, गॉबलेट सेल। और ये होल इंटेस्टाइन में होती हैं। ये क्या होती है साहब, गॉबलेट सेल्स। अच्छा, जो एंटेरोसाइट या ऑब्जेक्टिव सेल्स होती है, उसके ऊपर छोटी छोटी माइक्रोविलाइज होती हैं, जो अपन माइक्रोविलाइज पढ़ते हुए आए हैं। क्या होती है साहब, माइक्रोविलाइज। ये इस तरीके की प्रेजेंट होती हैं। ये इस तरीके के, इसको क्या कहते हैं साहब, माइक्रोविलाइज। इसको क्या कहेंगे अपन, माइक्रोविलाई, राइट। ये क्या है साहब, ये एक विलस है। क्या है ये, विलस का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। अगर यही विलस बहुत सारी में हो गई तो उसको कहेंगे अपन माइक्रोविलाई, सॉरी उसको कहेंगे विलाई, उसको कहेंगे विलाई, जो कि एब्जॉर्प्टिव। अच्छा, ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स है या माइक्रोविलाई सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे ज़्यादा कहाँ प्रेजेंट होती है, तो अपन को याद रखने वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो है वो जेजुनम में होती है। कहाँ होती है, जेजुनम में। इसलिए आप अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ होता है, जेजुनम पार्ट्स में। क्यों, क्योंकि इसका जो माइक्रोविलाइज और ये एब्जॉर्प्टिव सेल्स और ये स्ट्रक्चर हो गई विलाइज, ये सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, जेजुनम पार्ट में। इसलिए मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन अकर इन जेजुनम पार्ट, राइट। उसके बाद में ये माइक्रोविलेज और विलाई मिलकर क्या करती है कि जो इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, 600 गुना तक, 600 टाइम्स। हाउ मच, 600 टाइम्स, जो 600 गुना तक इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ा देती है ना। तो ये चीज़ अपन को थोड़ी सी याद रखनी है। अब अपन आगे चलती है कि अच्छा, गॉबलेट सेल का काम क्या है। गॉबलेट सेल क्या करती है, तो म्यूकस सिक्रेशन करती है। गॉबलेट सेल्स क्या करती है, म्यूकस सिक्रेशन। इंटेस्टाइन में म्यूकस जो बनता है, जो कि एक एज ए लाइक दैट जेली है ना, जो रप्चर वगैरह होने से बचाता है, या जो लेयर जो कवरिंग है उसको बचाता है, HCl HCl वगैरह इन पार्ट से। तो जेली जो है वो एज ए जेली की तरह वो म्यूकस सिक्रेशन वो कौन करती है, गॉबलेट सेल्स। और ड्यूडेनम में पार्ट में जो सेल्स होती है उसको क्या कहते हैं अपन, ब्रूनल सेल्स। याद रखना, ये भी आया हुआ, ब्रूनल सेल्स प्रेजेंटिंग, जिसको अपन ड्यूडेनल हार्मोन्स भी
ड्यूडेनल सेल्स भी कहते हैं। तो ये ब्रूनर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है? ब्रूनर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती है साहब? ड्यूडेनम पार्ट में होती है, ड्यूडेनम पार्ट में होती है। क्वेश्चन आया हुआ ब्रूनर सेल्स प्रेजेंट इन विच पार्ट, तो अपन को क्या आंसर करना है? ड्यूडेनम पार्ट में। ड्यूडेनम पार्ट में ब्रूनर सेल्स होती है जो कि क्या करती है? एल्केलाइन सिक्रेशन। क्या करती है साहब? एल्केलाइन सिक्रेशन करती है। याद रह जाएगा। तब इसलिए तो बताया था कि एल्केलाइन सिक्रेशन जो है एसिडिक को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। एल्केलाइन बताएं, एल्केलाइन सिक्रेशन करती हैं। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ड्यूडेनम पार्ट हो गया साहब। ड्यूडेनम के आगे अपन चले, ड्यूडेनम से अगर अपन आगे चले तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो मसल्स है, आपको जैसे बताया था अभी, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो मसल्स है, लेयर, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो लेयर्स है या मसल्स कह दो, स्मॉल इंटेस्टाइन मसल्स, ओके, मसल्स। तो आपको पता है कि अगर सर्जन अगर काटता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, सर्जन अगर स्मॉल इंटेस्टाइन को काटता है तो अपन को एस से याद रखना है, एस फॉर सर्जन और एस फॉर सिरोसा। एस फॉर सर्जन, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होगी इंटेस्टाइन की? अगर काट के देखें सबसे इनर मोस्ट लेयर वो होगी, वो कौन सी होगी? म्यूकोसा। कौन सी होगी? म्यूकोसा। उसके बाद में उससे जस्ट ऊपर वाली सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, ओके। उसके बाद में मस्कुलरिस, उसके बाद में सिरोसा। अगर सर्जन किसी स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर काटता है, अगर कट करता है ऑपरेशन करने के दौरान, तो सबसे पहले जो लेयर काटते हैं वो कौन सी काटेगा? सिरोसा। ये अपनी एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए। तो सिरोसा को काटेगा, फिर अंदर की तरफ जाएगा वो, इसलिए एस फॉर सर्जन, एस फॉर सिरोसा, राइट। तो याद रखना ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होगी, राइट। आउटर मोस्ट लेयर होगी, ये इनर मोस्ट लेयर होगी। और जैसा कि मैंने बताया था कि मस्कुलरिस में भी इसमें लेयर्स कितनी होगी मसल्स की? वो इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में कितनी लेयर होगी? 2। कौन सी होगी? एलसी, मतलब लॉन्गिट्यूडाइनल और सर्कुलर। ऑब्लिक नहीं होती। ऑब्लिक किस में होती है? स्टमक के साथ में जुड़ जाती है, राइट। यहाँ तक कंप्लीट। अब जेजुनम की अगर बात करें, जेजुनम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जेजुनम की अगर बात करें तो कहाँ से स्टार्ट होगा? जहाँ से अपन ड्यूडेनम का पार्ट ख़त्म होता है, 25 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है इसकी, उसके बाद में ये जेजुनम स्टार्ट हो जाता है। और जेजुनम का वैसे ग्रीक भाषा में वर्ड देखें तो इसका मतलब होता है एम्प्टी, मतलब खाली होना, है ना। तो ये चीज़ याद रखना अपन को। जेजुनम, जेजुनम में क्या होता है? सबसे ज़्यादा जो हो गया वो एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इन जेजुनम पार्ट, ठीक। ये याद रखना, इसमें कोई वो ज़्यादा वो घबराने वाली बात नहीं है। उसके बाद में अपन चलते हैं इलियम, मोस्ट पार्ट इलियम, थर्ड पार्ट, लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम। इलियम कहाँ से स्टार्ट होता है? जहाँ से जेजुनम ख़त्म होती है वहाँ से इलियम स्टार्ट हो गया। और ये कहाँ से कनेक्ट होता है? ऊपर से कनेक्ट होगा जेजुनम पार्ट में, जेजुनम से स्टार्ट होगा, और जहाँ जेजुनम की एंड होगी वहाँ से स्टार्ट होगा इलियम पार्ट। और लास्ट फिर कहाँ जुड़ेगा? ये ब्लाइंड सेक, ब्लाइंड सेक कह सकते हो, सिकम से कहाँ जुड़ेगा? सिकम तक जो पार्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में वो इलियम कहलाता है। और अपन को मतलब 2 तरह के ब्लाइंड सेक जो हो गया सिकम, वहाँ पे 2 तरह के वॉल होते हैं। एक तो कहते हैं अपन इलियोसिकल वॉल, आपने पढ़ा भी होगा, कहीं बार पढ़ा होगा, इलियोसिकल वॉल, राइट। उसके बाद में है इलियोसिकल वॉल और इलियोसिकल स्पिक्टर, इलियोसिकल स्पिक्टर, जो कि प्रिवेंट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से वापस जो इनडाइजेस्ट फूड या डाइजेस्ट फूड हो गया उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है ना, बैकवर्ड होने से रोकता है, बैक फ्लो होने से,
उसके बाद में अपन इलियम में क्या क्या पढ़ते हैं, इलियम में पढ़ते हैं अपन विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है साहब, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ होता है, इलियम पोर्शन में होता है। किसकी हेल्प में होता है, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प में होता है, कैस्टले ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टले ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि स्टोमक के पेराइटल सेल्स से सीक्रेट होता है। फैक्टर जो है उसकी हेल्प में विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो गया है साहब इलियम पोर्शन में। याद रहेगा, ये क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, याद रखना है इसको, राइट। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं साहब, पेयर पैचेस कहाँ होते हैं, पेयर पैचेस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। पेयर पैचेस कहाँ होता है, तो पेयर पैचेस होते हैं साहब इलियम पार्ट में, पेयर पैचेस, ये क्वेश्चन पे आया हुआ है। पेयर पैचेस प्रेजेंस इन, या विच पोर्शन पेयर पैचेस होता है, पेयर पैचेस कहाँ होते हैं साहब, इलियम पोर्शन में होते हैं। और ये क्या है, ये एक तरह से इंटेस्टाइनल लिम्फेटिक टिश्यू है साहब, क्या है, लिम्फेटिक टिश्यू है, लिम्फेटिक टिश्यू कह दो आप, या लिम्फेटिक नोड्यूल्स, या लिम्फेटिक नोड्यूल्स कह दो आप, नोडल्स है, ठीक है ना, नोड्यूल्स, ये याद रखना अपन को। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हिस्टोलॉजी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हिस्टोलॉजी है जिसमें अपन मेन सेल्स है वही याद रखेंगे अपन, सेल्स कौन कौन से सेल्स होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सबसे पहले ब्रूनर ग्लैंड, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ब्रूनर ग्लैंड कहाँ होती है, ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड्स जो कि एल्केलाइन का सिक्रेशन होती है, कहाँ होती है साहब, ड्यूडेनल में, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में। और ये क्या सिक्रेट करेगी साहब, एल्केलाइन जूस, राइट। उसके बाद में पिनीथ सेल, पिनीथ सेल, ये भी क्वेश्चन आया हुआ कई बार। पिनीथ सेल क्या है साहब, ये लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम सिक्रेट करती है जो कि बैक्टीरियोसाइडल होता है, राइट। और उसके बाद में एक होता है गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल्स आपको अभी पढ़ाया भी था, जो जेजुनम पार्ट में सबसे ज़्यादा होती है। ये क्या करती है साहब, गॉबलेट सेल क्या करेगी, ये एक तरह से म्यूकस का सिक्रेशन करेगी, एक तरह से क्या करेगी, ये म्यूकस का सिक्रेशन करेगी। उसके बाद में एंडोक्राइनल सेल्स, ये भी पूरी सभी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, राइट। और उसके बाद में एस सेल सिक्रेटिव सेल, एक होती है अपने एस सेल्स और एक होती है सीसीके सेल्स, पॉलीसिस्टोकाइनिन सेल्स। अब ये क्या, एंडोक्राइनल जो सेल्स होती है इसमें क्या होता है साहब कि ये जो है एस सेल्स क्या करेगी, इसको क्या कहते हैं अपन, सिक्रेटिव सेल, सिक्रेटिव सेल्स। और ये क्या करेगी साहब, सिक्रेटिव जो सेल्स है ये क्या करेगी, ये पेनक्रियाटिक जूस है, पेनक्रियाटिक जो जूस होगा उसको स्टिमुलेट करती है, क्या करती है साहब, पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करती है, पेनक्रियाटिक जूस को स्टिमुलेट करेगी। और उसमें से जो हाई रिच इन बाइकार्बोनेट, रिच बाइकार्बोनेट
जो पेनक्रियाटिक जूस में रिच बाइकार्बोनेट जो हो गया, उस वाले जूस को ये क्या करेगी साहब, स्टिमुलेट करेगी। उस वाले जूस को क्या करेगी साहब, स्टिमुलेट करेगी। जिसमें बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गया वो उसमें स्टिमुलेट करके खींच लेती है। कौन, एस सेल, जिसको अपन सिक्रेटिन सेल्स भी कहते हैं। ठीक, और उसके बाद में सीसी के पॉलीसिस्टोकाइनिन जो हो गया, सेल्स हो गए, इसका क्या काम है, इसमें जो पेनक्रियाटिक जूस में जो पेनक्रियाटिक एंजाइम हो गए, पेनक्रियाटिक एंजाइम जो हो गया है ना, उसमें जो पेनक्रियाटिक जूस जो बाइकार्बोनेट वाला था, इसमें क्या होगा साहब, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, पेनक्रियाटिक एंजाइम्स जो हो गया, उस वाले जूस को ये स्टिमुलेट करती है। और पेनक्रियो एंजाइम भी कहते हैं इसको, पेनक्रियाटिक जूस को है जो स्टिमुलेट करती हैं। और सीसी के सेल्स का एक और काम है, ये गॉल ब्लैडर जो होता है, गॉल ब्लैडर उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, उसको स्टिमुलेट करके उसको कॉन्ट्रैक्ट, जिससे जो वो बाइल जो है कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, और उससे फिर वो बाइल जो है वो ड्यूडेनम में आता है। ये इसका फॉर्मूला है। उसके बाद में इलियम वाला पोर्शन अपन पढ़ लिया, और अपन थोड़ा सा, जैसे ये ड्यूडेनम हो गया, ये ड्यूडेनम यहाँ तक ब्लैक वाली पूरी ड्यूडेनम है। ब्लैक वाली ड्यूडेनम के बाद में हो गया साहब ये जेजुनम, यहाँ से फिर जेजुनम स्टार्ट हो गया, ये पूरा जेजुनम है। जेजुनम से फिर वापस इसका स्टार्ट हो गया साहब इलियम, है ना, इलियम वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। इलियम से यहाँ पे एक लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ने से पहले एक ब्लाइंड सैक होता है, जिसको अपन सिकम कहते हैं, जहाँ पे इलियोसिकल जो वॉल्व होता है वहाँ से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो गई और लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है, जहाँ पे अपेंडिक्स वाला पोर्शन है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो इसको कहते हैं अपन ब्लाइंड सैक, इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल इंस्पेक्टर। तो अपन सिकम क्या है, सिकम एक वेस्टिज जो है, वेस्टिज वाला जो प्रोडक्ट है वो है, एक तरह से वेस्टिजल पार्ट इन अवर बॉडी कह सकते हैं अपन। और ये ओनली क्या कहाँ काम आता है, कनेक्टिविटी में काम आता है, राइट। ये है अपने इसमें पढ़ लिया। उसके बाद में चल रहा है ना अभी, राइट, ओके। उसके बाद में अपेंडिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ब्लाइंड सेक के बाद में अपेंडिक्स, और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन फिर स्टार्ट हो गई। तो अपेंडिक्स क्या है, अपेंडिक्स एक तरह से यूँ मानो कि एक तो इसमें क्वेश्चन कहाँ का आता है, मैकबन पेन कहाँ है, मैकबन पेन, तो ये अपन क्या बताते हैं, अपेंडिक्स, है ना। और ये अगर रप्चर हो जाए अपेंडिक्स, तो उसको क्या कहते हैं अपन, अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और इसको रिमूव कर देते हैं। क्यों, वेस्टिजल प्रोडक्ट है एक तरह से। अभी रिसर्च हो रहा है इसका धीरे धीरे अपेंडिक्स का, उसमें ये सामने आ रहा है धीरे धीरे कि इसमें गुड बैक्टीरिया भी होता है, जैसे डायरिया वगैरह हो गया, या तो उसको वापस रिकवर के लिए जो गुड बैक्टीरिया मतलब अपने काम आता है बॉडी में, तो गुड बैक्टीरिया जो स्टोर है, स्टोर हाउस की तरह ये काम करता है। अभी रिसर्च हो रहा है इस पर धीरे धीरे, लेकिन अब फिलहाल यही है इसमें कि एक तरह से ये भी वेस्टिजल प्रोडक्ट भी है, और इसको मतलब वेस्टिजल जो है ऑर्गन ही कह सकते हैं अपन। और ये अपेंडिक्टोमी इसको करके कई बार इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, राइट। ये आज का टॉपिक है। फिर अपन इसके बारे में लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। अपेंडिक्स के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन का